समी रावल के इश्क की लाजवाल दास्तान। ये दास्तान है तौंसा शरीफ की, जिसमें समी और रावल की लाजवाल दास्तान को बयान किया जा रहा है। समी एक बहुत ही खूबसूरत और हुसैन ओ जमील लड़की थी। जिस तरह वो खूबसूरत थी, इसी तरह वो दिल की भी बहुत नर्म और खूबसूरत थी। और रावल का ताल्लुक बलोच खानदान से था। वो ऊंट चराया करता था। वो बलोच कबीले से ताल्लुक रखता था। रावल भी बहुत ही खूबसूरत और हुसैन ओ जमील नौजवान था। रावल भी बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ दिल का सच्चा और मोहब्बत करने वाला शख्स था। एक दिन रावल का वालिद रावल को एक मिसाल सुनाता है कि एक शाहीन अपने बच्चे को बहादुर बनाने के लिए पहाड़ों की 10,000 फुट की बुलंदी पर जमीन की तरफ धकेल देता है, तो शाहीन का बच्चा एक बहादुरी की मिसाल बन जाता है। इसी मिसाल को मद्देनजर रखते हुए वो अपने बेटे रावल से कहता है कि मैं तुम्हें थर चोलिस्तान की तरफ रवाना करता हूँ। वहां पर मेरा एक भाई है, इससे जाकर मुलाकात करो। और कहता है तुम्हें किसी किस्म की परेशानी तो नहीं होगी। रावल कहता है अब्बा साईं, अब टेंशन ना ले, मैं इंशाअल्लाह खैरियत से पहुंच जाऊंगा। वो यहाँ से अपने ऊंट पर बैठ जाता है और रेगिस्तान थर चोलिस्तान की तरफ रवाना हो जाता है। वो यहाँ से रात दिन का सफर तय करता है। कभी रात हो जाती है और कभी दिन हो जाता है। पहाड़ों से गुजरता हुआ सफर करता हुआ वो थल चोलिस्तान की सरजमीन पर कदम रखता है। इसके सर पर बलोची सकाफत की शान पगड़ी होती है और मोटी मोटी आंखें, खूबसूरत लंबा नाक, सीना चौड़ा, कद लंबा, तकरीबन 6 फुट के करीब होता है। इसकी आवाज में कशिश होती है। वो सरजमीन थल पर जैसे पहुंचता है, वहां पर 3-4 लड़कियां जो कि बहुत ही खूबसूरत और हुसैन ओ जमील होती हैं, वो खूबसूरत पानी के कुन्ने पर वहां से अपने घड़ों में पानी भर रही होती हैं। रावल बलोच जैसे उनके करीब पहुंचता है, अपने ऊंट से नीचे उतर जाता है और एक खूबसूरत और मोहब्बत भरे अंदाज में उनको सलाम करता है। जैसे रावल बलोच सलाम करता है तो इसकी नजर समी पर पड़ती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें, पतले पतले होंठ और भंवरे और नैन, खूबसूरत गालें, दरमियाना कद, पतला लंबा नाक, लंबे लंबे बाल, तकरीबन 5 से 5.5 फुट कद होता है। ये सारी खूबसूरती समी में पाई जाती है और समी की आवाज खूबसूरत होने के साथ साथ धीमी होती है और रावल बलोच जैसे धीमे अंदाज में सलाम करता है, उनकी नजरें एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। साथ में खड़ी लड़की समी को झंझोड़ती है कि तुम क्या देख रही हो, चुल्लू घर चली। इसे क्या पता कि दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं। तो रावल बलोच कहता है क्या मुझे पानी मिल सकता है। अब दूसरी लड़की कहती है जाकर खुद पी लो, अंधे हो, वो कुनवा है। वो कहता है मेरे पास बर्तन नहीं है। इतनी बात करनी होती है कि समी अपने घड़े का पानी इसके पास ले जाती है और वो हाथों के चिल्लू के जरिए पानी पीने का इशारा करता है, तो समी अपने घड़े से पानी इसके चिल्लू में उंडेलती है। जैसे ही पानी उंडेलती है तो वो पानी तो पी रहा होता है, लेकिन इसकी आंखें, इसकी नजरें समी की तरफ होती है और समी इसकी मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार हो जाती है कि इसकी आंखों में इतनी कशिश होती है कि इसके सर से दुपट्टा उतर जाता है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का समा गुजरता है और वो पानी पिला के जाने लगती है। अब यहाँ से रावल बलोच इसको पीछे से आवाज देकर कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये सुनकर समी शर्मा जाती है और जाने लगती है और रावल बलोच पीछे खड़ा देख रहा होता है। इसके कंधे पर एक बांसुरी होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। अब वो अपने ऊंट की महार पकड़कर किसी दरख्त के नीचे बैठने के लिए चला जाता है। वक्त गुजरता जाता है, वो अपनी बांसुरी को निकालता है और एक खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत धन के साथ इसको बजाता है। जब रावल बलोच की बांसुरी की आवाज समी के कानों तक पहुंचती है तो वो अपने घर में एक रक्स की सूरत में खुशी महसूस करती है। जैसे ही इसको पता चलता है तो इसके कदम खुद ब खुद रावल बलोच की तरफ बढ़ने लगते हैं और पता चलता है कि समी रावल बलोच के करीब आ जाती है और उसके साथ खामोशी से बैठ जाती है। तो वो रावल बलोच अपनी बांसुरी की धन में एक गाना गा रहा होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और जैसे ही वो खत्म होता है तो समी इसके कंधे पर हाथ रखती है। जैसे हाथ रखती है इसको पता चल जाता है तो वो देखकर खुश हो जाता है। ऐसे थोड़ी ही देर में वो बातें करते हैं। रावल कहता मुझे यकीन था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। समी कहती है तुम्हारी मोहब्बत ही कुछ ऐसी है कि मेरे कदम तुम्हारी तरफ खुद ब खुद बढ़ने लगे। इसके बाद समी की सहेली फौरन से वहां पर आ जाती है और उसको तरह तरह की बातें करने लगती है और ये कहती है कि परदेसियों से दिल नहीं लगाया जाता, चुल्लू समी घर चली क्योंकि ये तो परदेसी होते हैं और ये छोड़ के चले जाते हैं।
लिहाजा चिल्लू मेरे साथ। इसी वक्त तो वो इसके साथ जाते जाते रावल को एक कुनवे का एड्रेस दे के घर चली जाती है। अब जैसे ही रात होती है तो रावल इस मकाम पर इस कुनवे पर उसका इंतजार कर रहा होता है और समी अपने घर से भाग जाती है। जैसे इस कुनवे पर पहुंचते हैं, आगे से रावल बलोच अपने ऊंट के साथ वहां इसका इंतजार कर रहा होता है। वो इसको अपने ऊंट पर बिठाकर अपने पहाड़ों की तरफ सफर करता है जहां इसका घर होता है। अब कहीं पर रात हो जाती है, कहीं पर दिन हो जाता है, क्योंकि सफर बहुत तवील था। रावल समी को अपने घर ले जाता है और आगे से इसका वालिद इससे पूछता है कि ये कौन है। तो रावल कहता है कि बाबा साईं, ये समी है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि हम इज्जतदार लोग हैं और तू किसकी बेटी को उठा के लाया है, जा इसको इज्जत के साथ घर छोड़ के आ। तो रावल इसको वहां से लेकर चला जाता है और अपने एक दोस्त के यहाँ पहुंच जाता है और उसके घर पर जाकर उसको ये सारी स्टोरी सुनाता है। तो इसका दोस्त कहता है कि कोई मसला नहीं, आपका अपना घर है, जब चाहे ले जाना, ये हमारी भी इज्जत है। रावल बलोच को यकीन हो जाता है और वो समी को अपने दोस्त के पास छोड़कर घर चला जाता है और पीछे से इसका दोस्त इसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश करता है। जैसे ही इसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश करता है तो समी इसके घर से भाग जाती है और रेगिस्तान में चली जाती है। तो पीछे वो अपने गंडों के साथ इसके पीछे भाग पड़ता है और भागते भागते समी कई जगह पर गिर जाती है, मगर फिर उठती है, फिर गिर जाती है, फिर उठती है और समी रू रू कर रावल रावल पुकारती है। आगे से अचानक रावल बलोच अपने ऊंट पर सवार समी को लेने आ रहा होता है और उसके कानों में समी के पुकारने की आवाज गूंजती है। रावल के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, गले में एक सफेद चादर होती है, सर पर बलोची पगड़ी होती है और बहुत ही कड़ियल नौजवान होता है वो। जो ये मंजर देखता है वो ऊंट से नीचे उतरकर कुल्हाड़ी हाथ में उठाए हुए भागता है। जैसे भागता है तो समी इसके कदमों में आ गिरती है और वो दोनों, इसका दोस्त और रावल, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। रावल कहता है कि मैंने तुम्हें अमानत दी थी, तुमने मेरी इज्जत के साथ किया। तो वो कहता है मुझे ये पसंद आ गई तो इसीलिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब रावल एक गैरतमंद होता है तो वो उनके साथ लड़ पड़ता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और रावल गैरतमंद होने के साथ साथ बहादुर और ताकतवर भी होता है। वो इन सब को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका दोस्त समी को कुल्हाड़ी मार देता है इसकी पेशानी में और समी कत्ल हो जाती है। इसी गुस्से में रावल को मजीद गुस्सा आता है तो वो जो सबको मारने की कोशिश करता है और सारे मर जाते हैं। सिर्फ इसका दोस्त जो है वो जख्मी होता है और आखिर वार करने पर वो भी मर जाता है। और रावल जैसे ही पीछे देखता है तो अचानक इसके कंधे पर कोई कुल्हाड़ी से वार करता है और मजीद वार करके इसको भी कत्ल कर देता है। तो ये थी कहानी समी और रावल की, जो कि मोहब्बत, इज्जत, अकीदत और इश्क की लाजवाल दास्तान मानी जाती है। मोहब्बत जो है वो जुर्रत, बहादुरी, इज्जत, गैरत सब कुछ मांगती है। तो आज तक ये समी और रावल की दास्तान एक इज्जत गैरत के नाम पर बहुत मशहूर है और लाजवाल दास्तान है। ये तौसा शरीफ की दास्तान थी।